ओम शांति। 5/10/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा तुम्हारा ये हीरे जैसा जीवन है। इसकी इतनी वैल्यू समझ करके परम बाप से, जो परम टीचर है, पढ़ाई पढ़नी है और नशा रखना है कि हम ईश्वरीय संतान हैं। साथ साथ बाबा ने कहा दूरंदेशी विशाल बुद्धि बनना है, फिर पढ़ाई पढ़नी है। तीसरा बाबा ने कहा ये कल्याणकारी योग है, तुम बच्चे कल्याणकारी हो तो सर्व का भी कल्याण करना है। बाबा कल्याणकारी है, बाबा से सर्व का संबंध जुटाना है, तो स्वयं का भी कल्याण करो, औरों का भी कल्याण करो, कल्याणकारी बाप का परिचय देते रहो। सुनते हैं मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारा यह जन्म हीरे समान है, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो। स्वयं ईश्वर पढ़ाते हैं, तुम दूरंदेशी विशाल बुद्धि बनते हो। क्वेश्चन है, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से दूरंदेशी और विशाल बुद्धि बन रहे हो? आंसर है बाप की याद से दूरंदेशी और पढ़ाई से विशाल बुद्धि बनते हो। दूरंदेशी अर्थात दूर देश में रहने वाले बाप को याद करना। मन मना भाव का अर्थ है दूरंदेशी होना। विशाल बुद्धि अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, अर्थात ज्ञान बुद्धि में हो। तुम्हें पहले दूरंदेशी फिर विशाल बुद्धि बनना है। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हमारे तीर्थ न्यारे हैं। हमारा तीर्थ बहुत दूर है, इसलिए बच्चों को कहा जाता है दूरंदेशी भव। परम धाम है ना, बहुत दूर, जिसके माइल भी गिनती नहीं कर सकते। दूर देश में रहने वाले फिर कहते हैं विशाल बुद्धि भव। सबकी बुद्धि इस समय तुच्छ है ना, माया ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है, तो बच्चों की है दूरंदेशी बुद्धि अर्थात दूर के रहने वाले की याद, और विशाल बुद्धि अर्थात सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। और सब है अल्पज्ञ बुद्धि अर्थात अल्प बुद्धि। सिर्फ कहते हैं परमात्मा, परंतु जानते नहीं हैं। यहाँ कोई महात्मा नहीं है, ये तो बाप आकर दूरंदेशी बनाते हैं। परंतु दूरंदेशी बच्चे कम हैं। भल ज्ञान बहुत है, परंतु दूरंदेशी कम हैं, अर्थात बाप की याद में कम रहते हैं। बाकी साधु तो साधना करते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सारी दुनिया इस समय पतित है। भल महात्मा नाम डाल देते हैं, परंतु महान आत्मा कोई है नहीं। कहीं फिर श्री कृष्ण को महात्मा कहते हैं, यह फिर भी राइट है, क्योंकि महाश्रेष्ठाचारी दुनिया है। यह तो है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु इस समय राजा कोई है नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाप कहते हैं शास्त्र पढ़ने से तुम मेरे से मिल नहीं सकते और ना ही कोई मुक्ति में जा सकते हैं, जब तक मेरे द्वारा कोई मेरे को ना जाने और जब तक कल्प के अंत में मैं ना आऊं। मनुष्य तो श्री कृष्ण को याद करते हैं, वह सो इस देश का है, दूरंदेशी है ही नहीं। तो बाप को याद करना माना, आज की मुरली है शिव बाबा को याद करना माना दूरंदेशी, अर्थात बाबा को परम धाम में बैठ करके याद करें। मनमना भाव का अर्थ है दूरंदेशी भाव। जो बाप को जानते नहीं तो बाप से वर्षा कैसे मिले? अगर आए ही नहीं तो रास्ता कैसे मिले? बड़ी समझ की बात है। साजन से बड़ा प्यार चाहिए। शिव बाबा हम आत्माओं का आत्मा रूपी सजनी का साजन है, तो उस साजन से बड़ा प्यार चाहिए। कहते हैं एक तू जो मिला तो सब कुछ मिला, तो ऐसे से ही सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। ऐसे साजन से बहुत लव चाहिए। यह है बेहद की नॉलेज। विराट ड्रामा अर्थात वैरायटी, जिसमें अनेक मतभेद हैं, तब कहते हैं द्वैत राज्य, द्वैत या दैत्य एक बात है।
दैत्य कहा जाता है रावण को। देवता बनाने वाला एक ही बाप है। कहते हैं मनुष्य से देवता, कितनी सहज बात है। तुम हो विशाल बुद्धि। शास्त्र पढ़ने वाले को विशाल बुद्धि नहीं कहेंगे। वह है भक्ति। ज्ञान अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है। ज्ञान तो ज्ञान सागर बाप देते हैं। तुम हीरे जैसा थे, अब कोड़ी जैसे बन गए हो। अब बाप हीरे जैसा बनाते हैं तो तुम विशाल बुद्धि होने से विश्व पर राज्य करते हो। वहाँ अखंड अटल राज्य है तो विशाल बुद्धि ज्ञान में होते हैं। तुम जानते हो सतयुग में सुख था, फिर धीरे धीरे नीचे सीढ़ी उतरनी है। चढ़ने में कितना टाइम लगता है? सेकंड। और उतरने में 5000 वर्ष लगते हैं। जंप लगाना, पतित से पावन बनने में छलांग लगाना, क्योंकि लिफ्ट से चढ़ते हैं, छलांग लगाते हैं तो सेकंड में, और उतरते हैं सीढ़ियों से, 84 जन्मों की सीढ़ियाँ, तो इसलिए टाइम लगता है। उतरने में 5000 वर्ष। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विशाल बुद्धि बने हो। ये ज्ञान अभी मिलता है। सतयुग में ये ज्ञान होता ही नहीं। संगम पर बाप आते हैं। हूबहू कल्प पहले माफिक। सतयुग में विशाल बुद्धि नहीं कहेंगे। हीरे जैसा जन्म भी सतयुग में नहीं कहेंगे। हीरे जैसा जन्म इस समय है क्योंकि इस समय तुम हो ईश्वरीय संतान। ईश्वर तुमको पढ़ाते हैं। ये महिमा बाप की है। जबकि परम पिता परमात्मा पतित पावन है तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? सारी दुनिया पतित है, 5 विकार हैं सब में, आसुरी दुनिया है, तो वो परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, पवित्रता का सागर है, सर्वोच्च, सबके अंदर हो कैसे सकता? परंतु अल्पज्ञ बुद्धि हैं, कितना भी समझाओ समझते नहीं। तो समझो वो ब्राह्मण कुल का नहीं है। जो देवता कुल का होगा वही ज्ञान को समझ ब्राह्मण बनेंगे। बाप ज्ञान का सागर है। तुम भी ज्ञान के सागर बनते हो, फिर तुम सुख शांति के सागर बनते हो। सतयुग में सुख अपार रहता है तो बाप द्वारा तुमको सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। सो भी अंत में ज्ञान सुख शांति के सागर बनेंगे, क्योंकि औरों को भी देते हो। अभी देखो कितना दुख व अशांति है। बड़ों बड़ों को नींद नहीं आती है, इतनी अशांति है, मन इतना अशांत हो जाता है जो नींद नहीं आती। तुम बच्चों को तो कितनी खुशी है क्योंकि तुम बाप को जानते हो। दुनिया कहती है वो गॉड फादर परम पिता परमात्मा, परंतु जानती नहीं। कितने समय के भक्त भक्ति करते, याद करते आए हैं, जानते कुछ भी नहीं। बाप अपना और अपनी रचना का परिचय खुद आकर के देते हैं। तुमको औरों को देना है। तुम जानते हो ये बाप है, कोई महात्मा नहीं है। बाबा को ख्याल आया, फार्म में लिखा हो तो आप किससे मिलने आए हो। जब यहाँ कोई आता है तो फार्म बना हुआ है, उससे पूछते हैं किससे मिलने आए हो, तो कहेंगे महात्मा से। बोलो महात्मा तो है नहीं, नाम ही ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तो इनका बाप कौन होगा? प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना, तो महात्मा कैसे हुआ? आर्ग्यू करने वाले अच्छे चाहिए, बुद्धि वाला चाहिए। समझो वह लिख कर के भी जाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं, बिल्कुल बुद्धू हैं। शक्ल से मालूम पड़ जाता है, बुद्धि में ज्ञान नहीं है। शिव बाबा तो जानते हैं अंतर्यामी हैं। ये बाबा तो बाहरयामी हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ, उस तन में हूँ जो पहला नंबर है, अब लास्ट में है। इनमें प्रवेश करता हूँ क्योंकि इनको फिर वही नारायण बनना है, तो इनको इस तन को देने का किराया मिलता है। तब तो कहते हैं सौभाग्यशाली रथ। भागीरथ ने कोई पानी की गंगा नहीं लाई, भाग्यशाली रथ है जो ज्ञान गंगा इतनी सारी निकलती हैं, सर्वात्माओं को ज्ञान के सागर शिव बाबा से जोड़ती हैं, कम्युनिकेशन करती हैं, उसका परिचय देती हैं। बाकी पानी की बात नहीं है, ये ज्ञान अमृत है। ज्ञान ऐसा है जिससे हम
ज्ञान ज्ञानेश्वर बन सत्युग के महाराजा महारानी बनते हैं। तो पानी की गंगा नहीं लाई, ये गुह्य ज्ञान की बातें हैं जो रावण मत पर होने के कारण मनुष्य समझते नहीं हैं। अब तुमने समझा है तो औरों को समझाने की युक्ति निकालो। तुमको ख्याल आना चाहिए औरों को कैसे दूरंदेशी बनाएं, कैसे बाप का परिचय दें। वह ब्रह्म को याद करते हैं। ब्रह्म तो तत्व है जहाँ परमात्मा रहते हैं, परंतु वह ब्रह्म को ही परमात्मा समझते हैं। जैसे हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू नाम रख दिया है। वास्तव में तो हिंदुस्तान रहने का स्थान है। ब्रह्म तत्व भी परमात्मा के रहने का स्थान है, परंतु मनुष्यों की अल्प बुद्धि होने के कारण समझते ही नहीं। यहाँ ज्ञान की बात है। दुनिया की बातों को तो सब अच्छी तरह जानते हैं। यह खुद जौहरी था तो सब कुछ जानता था। बाकी ज्ञान की बातों में अल्प बुद्धि, तुच्छ बुद्धि थे, कुछ नहीं जानते थे। तो बाबा आकर पहचान देते हैं। जब तक कोई ब्राह्मण ना बने तो बाप से वर्षा ले ना सके। प्रजा तो बननी है। किसी ने भी थोड़ा सुना तो प्रजा बन जाएंगे। अगर विकार में जाता रहेगा तो उसको सजा भोगनी पड़ेगी, फिर आकर साधारण प्रजा बनेंगे। अभी सबका मौत है, कब्र दाखिल होना है, कब्रिस्तान बनना है। इस समय मनुष्यों की कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी भी नहीं थी, अब वैल्यू बन रही है। बाकी जब विनाश होगा तो मच्छरों सदस्य मरेंगे। जैसे दीपावली पर मच्छर कितने मरते हैं, तो सबको मरना ही है, क्योंकि सबको वापस घर जाना है। सतयुग में ये नहीं कहेंगे कि ये मरा, क्योंकि वहाँ अकाली मृत्यु होता ही नहीं। आत्मा शरीर छोड़ती है, दूसरा जाकर लेती है, काल पर जीत पाते हैं। मरना शब्द वहाँ होता ही नहीं। सतयुग में जानते हैं हम मरते नहीं, सिर्फ एक पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं, सो भी समय पर। सर्प का मिसाल कि पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं, तो सर्प का मिसाल सतयुग में लगता है, यहाँ से नहीं। भरमरी का मिसाल यहाँ का ही है, क्योंकि ज्ञान की भूं कर जिनको ज्ञान में लाते हैं, जैसे भरमरी होती है, भूं कर कीड़े को आप समान बना देती है, ऐसे सन्यासी भी यह मिसाल देते हैं, क्योंकि यहाँ का ही यादगार भक्ति मार्ग में चलता है। अभी तुम बच्चे जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना विशाल बुद्धि बनेंगे, उतनी कमाई करेंगे। जैसे सर्जन जितनी विशाल बुद्धि वाला होता है, जितनी दवाई आदि बुद्धि में है अधिक रखता है, उतना कमाई करता है। तो यहाँ भी ऐसे है, कोई 250 रुपया कमाई करते हैं, कोई तो फिर हजारों कमाते हैं। कोई राजा को ठीक कर दिया तो लाख लाख भी दे देते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है। कोई को तो ज्ञान की पॉइंट्स धारणा नहीं, और कोई तो बड़े दूरंदेशी विशाल बुद्धि हैं, तो औरों को भी पावन बनाते हैं। तो पहले दूरंदेशी, पीछे विशाल बुद्धि कहेंगे। समझने की बातें हैं ना। ब्राह्मणों जैसा सौभाग्यशाली और कोई है ही नहीं। एकदम सबको ऊपर ले जाते हैं। ऊपर में है परमात्मा, तो उनका परिचय देते हो तो तुम जानकार हो ना। जिनको परिचय वही देंगे ना जो जानकार हैं। बच्चों को तो बाप की जानकारी होती ही है। अब परलौकिक बाप आए हैं तुमको पावन बनाकर वापस ले जाने के लिए। तो उनको वापस बाबा कहते वापस ले जाने के लिए एक खेरेतु खेती करने वाले बच्ची की कहानी है ना, कि राजा बच्ची को ले आया, उसे अच्छा नहीं लगा तो उनको वापस भेज दिया। यहाँ भी ऐसे है, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती वह खुद ही चले जाते हैं। इसमें बाप क्या करे। समझाने वाला है परम पिता परमात्मा। वो ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं कि वेद शास्त्र कोई धर्म शास्त्र है नहीं, ये तो पत्ते हैं। बाल बच्चे मुख्य हैं 4 धर्म, उसमें ब्राह्मण धर्म भी है मुख्य। हीरे जैसा जन्म देवताओं का नहीं कहेंगे, क्योंकि ये कल्याणकारी लीप धर्माऊ युग है।
लीप मास धर्माओं को कहते हैं, तो यह है संगम युग कल्याणकारी। और जितने भी युग हैं वहाँ अकल्याण ही होता है, क्योंकि डिग्री कम होती जाती है, दिन प्रतिदिन कला कम होती जाती है। यह युग है ही कल्याणकारी। तो हर एक को माथा मारना पड़े कि औरों को कैसे समझाएं। यूँ तो उस्ताद बता रहे हैं कि रास्ता कैसे बताओ, फिर हर एक का धंधा अपना अपना है। तो यह आना चाहिए कैसे औरों को दूबन से निकालो। कई तो दलदल में से निकालने जाते हैं, खुद ही फंस जाते हैं। तो समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। पहले अलप को समझाओ तो बेबादशाही को भी जान जाएं और सृष्टि चक्र को भी जान जाएं। पहले अलप को तो जानो, कोई 1000 दफ़ा लिख कर के भी दे अलप कौन, तब यहाँ बैठ सके। कहीं तो ब्लड से लिख कर के देते हैं, फिर भी चले जाते हैं। माया कोई कम थोड़ी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। हम मनुष्य आत्माओं को पहले पहले कौन सी मुख्य पॉइंट बुद्धि में रखनी है, जिस पर खूब अटेंशन रखना है। पहले पहले तो अपने को ये पक्का निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन। दूसरी पॉइंट, हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं और परमात्मा हमारा पिता है, और हम आत्मा परमात्मा बाप दोनों अलग अलग चीज़ हैं। तीसरी पॉइंट, ईश्वर बेअंत नहीं है, ईश्वर सर्वत्र भी नहीं। अब यही नॉलेज बुद्धि में रखनी है। इसलिए अपनी नॉलेज औरों से न्यारी भले है। भले दुनियावी मनुष्य समझते हैं हमको परमात्मा का ज्ञान है। अब उनसे पूछो आप में कौन सा ज्ञान है, तो कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। अब परमात्मा तो कहते हैं मेरा ज्ञान मेरे द्वारा ही मिलता है। जैसे बैरिस्टर द्वारा बैरिस्ट्री, डॉक्टर द्वारा डॉक्टरी सीखी जाती है। भल वहाँ बैरिस्टर भी अनेक होते हैं। एक बैरिस्टर से ना पढ़ा तो दूसरा पढ़ाएगा, एक डॉक्टर से ना पढ़ा तो दूसरा डॉक्टर पढ़ाएगा। मगर यह ईश्वरीय नॉलेज सिवाय परमात्मा बिगर कोई भी मनुष्य आत्मा, चाहे साधु संत महात्मा हो, वो भी नहीं पढ़ा सकेगा। तो हम कैसे समझें इन्हों में कोई परमात्मा का ज्ञान है। और चौथी पॉइंट है, परमात्मा युगे युगे नहीं आता, बल्कि परमात्मा कल्प कल्प एक ही बार इस संगम पर अर्थात कलयुग के अंत और सतयुग के आदि संगम समय पर आता है और अनेक अधर्मों का विनाश कराए एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता है। अब लोग कैसे कहते हैं कि परमात्मा युगे युगे आता है, और ऐसे भी कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण वो द्वापर से आया। अब इन सभी बातों को सिद्ध करना है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव परमात्मा है, और वो भी द्वापर में नहीं आता, संगम पर आया है। पांचवी पॉइंट, गुरु बिगर घोर अंधियारा कैसे हुआ। वो गुरु कौन है, मनुष्य सृष्टि उल्टा झाड़ कैसे है, और हमको अपने 5 विकारों पर जीत कैसे पहननी है। छठी पॉइंट, हम वही पांडव योद्धे हैं जिसके साथ साक्षात परमात्मा है, उसी तरफ जीत है। और 7वीं पॉइंट है कि परमात्मा खुद सर्वशक्तिमान है, तो जिन्होंने परमात्मा का पूरा साथ लिया है उन्हों को ही परमात्मा द्वारा लाइट माइट दोनों ताज मिलते हैं। अब यह सभी बातें बुद्धि में रखना, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। 7 पॉइंट मम्मा ने बताई, आप सभी याद रखिएगा। औरों को कैसे समझानी है वो समझ बाप दादा देता है। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स है, दूरंदेशी बन बाप की याद में रहना है और दूसरों को दूरंदेश में रहने वाले बाप का परिचय देना है। सेकंड पॉइंट, कल्याणकारी युग में सभी का कल्याण करने की युक्ति निकालनी है, सबको दुबन से अर्थात दलदल से निकालने की सेवा करनी है। वरदान, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला की स्थिति का अनुभव करने वाले
कर्म योगी भव। उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के उड़ती कला के पंख हैं। अगर कार्य अर्थ नीचे भी आते हो तो उड़ती कला की स्थिति से कर्म योगी बन कर्म में आते हो। ये उमंग उत्साह ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। नीरस जीवन नहीं, उमंग उत्साह का रस है तो कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। सदा दिल खुश। उमंग उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है। उमंग उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है। परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। स्लोगन। जो अशरीरी स्थिति के अभ्यासी हैं, अशरीरी स्थिति के अभ्यासी हैं, उन्हें शरीर की आकर्षण आकर्षित कर नहीं सकते। अमृत वेले की पॉइंट है, हठ योगी मत बनो। कभी कभी बच्चे सवेरे सवेरे उठकर तो बैठते हैं तो फिर थक जाते हैं। इसमें अपने को थकाने की दरकार नहीं। ये तो सहज मार्ग है, हठ से नहीं बैठना। भर चक्कर लगाओ, घूमो फिरो, बहुत रुचि से बाप को याद करो। कोई आधा घंटा बैठते हैं, कोई 10 मिनट बैठते हैं। अच्छा 5 मिनट भी बाप को बड़े प्यार से याद किया तो राजधानी में आ जाएंगे। ओम शांति।